हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नेम है आयशा और आज मैं जिसके ऊपर रिएक्शन लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए वो है अकाजा। तो फ्रॉम डेमन स्लेयर। तो यार आज हम अकाजा की बैक स्टोरी और अकाजा के कैरेक्टर को डिस्कस करने वाले हैं। सो मैं कुछ भी इंट्रो में उसका नहीं बताने वाली क्योंकि उसकी बैक स्टोरी या उसकी जो भी जर्नी रही है, लाइफ स्टोरी कह सकते हैं आप लोग, तो वो हमें इन एडिट्स में ही पता चल जाएगी। तो फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे कि किस तरह की पेनफुल जर्नी थी। तो यार हमने ये सुना कि काफी ज्यादा इमोशनल उसकी जर्नी है और थोड़ी वैसी है कि आप शायद इमोशनल हो सकते हो। तो देखते हैं उसकी एडिट्स, फिर उसके बाद ही मैं बताऊंगी कि कैसी जर्नी है उसकी, कितनी इमोशनल है और क्या ही सीन्स होने वाले हैं हम लोग की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। इससे पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक प्लीज, जब आप देखना ही स्टार्ट करो तभी लाइक कर दिया करो। और अगर आप लोग चाहते हो कि अपनी जो रील्स है या जो भी आप एडिट्स भेजना चाहते हो खुद से, तो आप और या आपके फेवरेट कैरेक्टर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। वहां पे आप अपनी रील्स या एडिट्स शेयर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग टाइम। 1 2 3 एंड गो। सर, डीमन स्लेयर में आपका फेवरेट हासिरा और डीमन कौन है? बेटा ऐसा है, मेरा फेवरेट डीमन है अकाजा। अकाजा फिजिकली बहुत स्ट्रांग है और उसकी बैक स्टोरी वो तो जबरदस्त थी, वो मुझे बहुत पसंद थी। और फेवरेट हासिरा की बात करें तो कुछ हासिरा मुझे पसंद है, जिनमें एक है रेन गोकू जो अकाजा के हाथों मारा गया था। ओके, समझ गया। अकाजा एक ऐसा स्ट्रॉन्ग डेमन जिसने रेनगोकू जैसे महान हासिरा को हरा दिया था। लोग अकाजा को बहुत ज्यादा हेट करते हैं अंटिल वो उसकी स्टोरी जाने। आखिर प्यार में ऐसा क्या ताकत है? वो प्यार जो इंसान को डेमन बना गया और डेमन को फिर से इंसान बना गया। और दिल छू जाने वाली बात तो यह है कि जब उसकी अंतिम घड़ी आई, उसकी बीवी ने स्वर्ग का रास्ता छोड़ दिया एंड उसके साथ नरक में चली गई। क्योंकि Please let me bring my man. Oh my God, seriously? just follow for more. अकाजा एक ऐसा डीमन जिसने रेन गोकू को मार दिया, लेकिन फिर भी मैं उससे हेट नहीं कर सकता। बंदे की कहानी ही कुछ ऐसी है। बाप बीमार था, दवाइयों के पैसे नहीं थे, जिसने उसे चोरी करना सिखा दिया और लोगों ने उसे खूब पीटा, लेकिन उसे बस अपने बाप को बचाना था। वो सब कुछ सह गया, लेकिन उसके बाप को जब पता चला कि उसका बेटा उसकी दवाइयों के लिए चोरी कर रहा है, उसने सुसाइड कर लिया। और हाकुजी मतलब अकाजा पूरी तरीके से टूट गया। उसने वो जगह छोड़ दी, वो लोग छोड़ दिया और निकल गया कहीं दूर। और ऐसे ही उसकी मुलाकात हुई एक मार्शल आर्ट्स मास्टर कीजो से, जिसने उसे भूखा प्यासा देखकर अपने साथ रख लिया। जहां हाकुजी की मुलाकात हुई मास्टर की बेटी कोयुकी से, जो बचपन से बीमार थी, ठीक तरीके से उठ भी नहीं सकती थी। हाकुजी ने उसका ख्याल रखा, उसे संभाला, उसे एक तरफा प्यार करने लगा और धीरे धीरे कोयुकी भी ठीक होने लगी, मुस्कुराने लगी, वो भी उसे चाहने लगी। सब सही चल रहा था, लेकिन एक दिन हाकुजी अपने बाप की कब्र पर गया उन्हें सब बताने के लिए, और घर वापस लौटा तो उसने देखा उसके मास्टर के राइवल डोजो के लोगों ने उसके मास्टर को और उसकी बेटी कोयुकी को पानी में जहर मिलाकर मार डाला। और हाकुजी कुछ भी नहीं कर पाया, जिसने उसे सहारा दिया, जिससे उसने बेइंतहा मोहब्बत किया, वो दोनों उसके आंखों के सामने मरे पड़े थे एकदम बेजान। जहां हाकुजी पूरी तरीके से टूट गया, उसने खुद से खुद का कंट्रोल खो दिया। और उस रात हाकुजी ने उन सभी 47 फाइटर्स को अपने निहत्थे हाथों से मार डाला। जहां उसका चेहरा, उसकी बॉडी उनके खून से लाल थे, उसकी आंखों में सिर्फ दर्द और नफरत रह गई। जहां ये सब देख के मुजान की नजर उस पर पड़ी और जन्म हुआ एक नए डीमन का, जिसने डीमन बनने के बाद भी, अपनी यादें खोने के बाद भी कोयुकी का प्यार उसके अंदर जिंदा रहा और उसने अपनी लाइफ में किसी लड़की को नहीं मारा। और उस डीमन को नया नाम मिला और वो नाम था अकाजा। ओके, तो नेम भी इसलिए चेंज हुआ, पहले हाकुजी था। ये क्या ही जर्नी। हमेशा हद पार कर जाते हो। बड़ों की इज्जत ना की जाए तो छोटे और बड़ों का फर्क खत्म हो जाता है, और ये बदतमीजी मुझे सख्त नापसंद है। अकाजा, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो इसकी जगह हासिल करने के लिए तुम्हें लड़ना होगा। अकाजा, ना कुछ तुम्हें बात समझ आ गई कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ? जवाब दो मुझे। अकाजा, मैं समझ गया। अगर तुम्हारी जान भी लेनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरा कुछ
बोल ही अब ना बिना सर के भी आकाजा हार नहीं मान रहा था और अपने सर को ही रीजनरेट करने की कोशिश कर रहा था। पॉइंट पे तांजीरो और गियो एकदम थक चुके थे और आकाजा अब अपना सर को ही रीजनरेट करने लग रहा था। लेकिन तभी आकाजा को अपनी पुरानी लाइफ की बातें याद आती है। आकाजा की जो फियांसे होने वाली थी उस लाइफ में, वो फिलहाल आकाजा को बोल रही थी कि लेट इट गो, कब तक लड़ोगे। इस पॉइंट के बाद आकाजा फाइनली गिव अप करने लगता है। यहाँ एनाइलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार गियो या तांजीरो पे अटैक करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को डिस्ट्रॉय करने के लिए। आकाजा अपने शरीर को भी रीजनरेट करने से रोकता है, क्योंकि फाइनली उसे अपने फियांसे के पास आफ्टर लाइफ में जाना था। मेरे लहजे में तेरी सदा है, कितनी सही है भाई। मुझे मारना ही होगा उस कमजोर को जिससे मुझे नफरत है। इसने खुद पर हमला किया, लेकिन इसने खुद पर हमला क्यों किया? क्यों? एक पल के लिए इससे ऐसी स्मेल आई जैसे ये शुक्रगुजार हो। ये मुस्कुरा क्यों रहा था? यार वो मुस्कुराना समझो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा अंत ऐसा हो अकाजा? नहीं नहीं, मैं ताकतवर बनूंगा। क्या हुआ अगर मेरा सर कट कर गिर गया? जीत हार की मुझे कोई परवाह नहीं, मैं सबको मार डालूंगा। Bro is strong enough to kill everyone, but still gave up for his girl. अच्छा ये थी ना। सुनो हाकुजी, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने बहुत कुछ किया है। मुझे माफ करना, मुझे माफ कर देना। बस कर दो, रिजनरेट मत होना। लड़ाई खत्म हो चुकी है, मैं हार चुका हूँ। मैं ठीक उसी पल हार गया था। वो बेहद ताकतवर नायाब टेक्निक थी। उसने दुश्मन की चालों को अच्छी तरह समझा, आखिरी पल में घूमा और दुश्मन के हमले से पहले ही उसकी गर्दन काट दी। सब खत्म है, अब मरना चाहता हूँ इज्जत के साथ। ओबिटो की तरह ही अकाजा भी एक ब्रोकन हीरो है, जिसने अपने प्यार की मौत के प्रतिशोध में उन 67 निंजास को ब्रूटली मार डाला, वो भी अपने दोनों खाली हाथों से। जहां मुजान को भी झटका लगा ये देखकर कि भाई इतना खून खराबा किसी डीमन ने नहीं बल्कि एक इंसान ने अकेले किया है। यहाँ तक कि अकाजा डीमन बनना भी नहीं चाहता था, पर मुजान ने उसे डीमन बना दिया और डीमन बनने के बाद भी वो सब कुछ भूल गया। लेकिन कहीं न कहीं वो अपने प्यार को भूल न सका। उसने अपनी जिंदगी में किसी लड़की को नहीं मारा, कहीं न कहीं उसका प्यार उसके अंदर जिंदा था। मरते समय भी उसे कोई मार न सका, बल्कि उसने खुद से ही गिव अप कर दिया इस दुनिया से और खुद से मरने का फैसला कर लिया। बस ये हो गया था उसका, क्या ही कहेंगे उसके किसी ने end कुएं पे? के पानी में वो जहर कुछ मिला नहीं दिया। कर दिया। वो जानते थे कि सही तरीके से लड़कर वो तुम्हें या किरीसों को नहीं हरा सकते, तो उन्होंने ऐसी नीच हरकत की। निर्दयी लोगों ने उस बेचारी मासूम कोयोकी को भी मार डाला। तुमसे और तुम्हारी बातों से मुझे जीने की उम्मीद मिली। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे पति बनना चाहोगे? पहले नॉर्मल था, फिर बाद में डीमन मैं बनने दुनिया में सबसे ताकतवर बनूंगा और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, लेकिन के साथ सिर्फ बातें ही बनते रह गई और मैं अपना कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाया। ये बहुत बचा नहीं पाया, जब तुम्हें जरूरत थी मैं वहाँ पर नहीं था। सर, डीमन स्लेयर में आपका फेवरेट हासिरा और डीमन कौन है? बेटा ऐसा भाई कसम से अगर उस दिन आकाश अपना सर रीजनरेट कर लेता तो मेन कैरेक्टर भी मारा जाता, मेन कैरेक्टर के सारे दोस्त भी मारे जाते। तुम्हें भाभी जी का शुक्रिया कहना चाहिए कि तुम्हें आगे के पार्ट्स देखने को मिलेंगे। ओके, समझ गया। भाभी की बोलने इसको। नाइस। आकाशा, तुमने मुझे निराश किया है और तुम्हें तलवार भी उस बच्चे की लगी जो हाशिरा भी नहीं था। अब तुम खुद ही सोचो कितना गिर गए हो तुम।
जब हम अगली बार मिलेंगे तब मैं तुझसे अपना हिसाब बराबर करूंगा। ओह नाइस। भाई कसम से अगर उस दिन भाभी जी सामने नहीं सब आती यही और बात कह अकाजा रहे का हैं। सर रिजेनरेट हो जाता तो तुम्हारा हीरो का भी वही ले लेता और मूवी भी वही खत्म हो जाती। Oh God, सारे लोग एक सेम बात कर रहे भाई हैं। तुम कभी खुद सोचना, ये आकाशा जैसा ताकतवर बंदा जो कितना ज्यादा पावरफुल है, डीमन है वो बंदा भी प्यार के सामने हार गया, यार। तो साला तुम किस खेत की मूली हो? ये तो अच्छा मिनट हो गया लोग। That's it, okay, यही में हमारी एडिट्स का भी एंड हो जाता है और बहुत ही पेनफुल जर्नी थी लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि यार देखो वो बंदा अपनी जो भी पसंदीदा औरत या आप कह लो कि जिसको वो पसंद करता था, जिससे वो प्यार करता था, उसके लिए उसने सबको तबाह कर दिया। वो उसी की वजह से वो डीमन बना। मतलब मैं क्या ही कहूँ। खैर यार उसकी जर्नी बहुत ही डिफिकल्ट थी। मतलब स्टार्टिंग से देखो, पहले उसके फादर की मेडिसिन के लिए पैसे नहीं है, वो जो चोरी करने लगा और फिर उनको पता चला बाद में तो उन्होंने सुसाइड कर ली। वो बहुत पेनफुल था कि एक तो आपके फादर जो कि बीमार हैं और आप उन्हीं के लिए कर रहे हो चोरी एंड ऑल, एंड देन उसके बाद वो ही सुसाइड कर ले, तो इससे ज्यादा पेनफुल एक इंसान के लिए क्या ही हो सकता है मतलब। और फिर उसके बाद चलो ठीक है वो भी हो गया और वो कहीं और गया और वहां पे उसको रहने के लिए एक शेल्टर प्रोवाइड किया गया कि यार तुम यहाँ रह लो। और उनकी जो लड़की थी उससे वो वन साइड लव करने लगा था जिसका नाम क्योंकि समथिंग था ना। और जब यार चलो उसने वन साइड लव किया, वो शायद टू साइड हो गया था सब कुछ। जब चीजें लगता है ना कि आपको लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आता है कि लगता है यार अब तो मेरी लाइफ सेटल हो गई है, अब मैं कहीं अच्छा फील कर रहा हूँ, अब मैं ठीक हो गया हूँ, अब जो मेरा पास्ट इतना बुरा था शायद आप कहीं ना कहीं भूलने लग जाते हो उस चीजों को कि यार अब अच्छी चल रही है लाइफ। और तभी यार उसके साथ जो वो मोमेंट हुआ और वो रियलाइजेशन होना या उस चीज को समझना कि भाई जब उसकी उनके ऊपर अटैक किया गया, जो उनके राइवल्स ने जिनके घर में रह रहा था वो, और वो जिससे प्यार करने लगा था जिस लड़की से, और वो बंदा वहां पे था ही नहीं यार। मतलब अकाजा हाकुजी वो वहां पे था ही नहीं, तो कितना पेनफुल है उसके लिए यार कि मतलब होता ना बंदा के काश में बचा लेता उसको, वो वाले सीन्स। खैर मुझे ऐसा लगता है कि डीमन जो वो बना ना, उसके बाद जो डीमन वाले मोमेंट्स है, जो उसके एटीट्यूड वाले मोमेंट्स है, हम लोग को वो देखने चाहिए। हमें बैक स्टोरी तो पता चल गई उसकी क्या लाइफ जर्नी रही है, वो कितने उसने अपने कह लो कि बहुत इमोशनल लाइफ रही है उसकी और बहुत ही चीजों से सफर की है उसने। तो बट हमें ना अब इसके डीमन वाले जो है ना, जब वो डीमन बन गया था उसके बाद के मोमेंट देखने चाहिए। और मैं तो इतना शॉक हूँ, लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये होता ना, मतलब उसने यार खुद से चूज किया कि यार अब बस मेरा हो गया और अब मुझे रहना ही नहीं है, क्योंकि जाहिर है वो उस लड़की के लिए कर रहा था, वो ही नहीं रही थी, तो उसने कहा अब मैंने अपना बदला भी ले लिया। एक तरह से रिवेंज ही था, वो उन सबको मार दिया और डीमन भी वो बन गया, लेकिन फिर उसने खुद से अपने आप को खत्म कर दिया। वरना आपका मेन जो कैरेक्टर है इसका एनिमे का, वो बंदा भी नहीं रहता, उसके फ्रेंड्स भी नहीं रहते, सब ये बोल रहे हैं। तो मतलब उसकी पावर किस लेवल की हो गई थी यार, मतलब वो डेंजर हो गया था कि जब आपने ठीक है उसके जो पसंदीदा औरत है ना उसको आपने किया नुकसान पहुंचाया, उसके बाद वो बंदा डेंजर हो गया। खैर काफी ज्यादा अच्छी इसकी स्टोरी लगी मुझे, क्योंकि बहुत इमोशनल भी थी और डेंजर भी थी, क्योंकि बाद में जो वो डीमन बना है ना उसने सबको जम के 1 वर्सेस 37 किया, वो भाई टू गुड लगा मुझे। एनीवेज आपको आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट्स बताइएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।